यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप देखोगे कि इस वेरिएबल पे मैंने 0.1 असाइन किया है और f1 पे मैंने 0.100 और ये लास्ट में 1 ऐड कर दिया। यदि मैं इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता हूँ, आइडियली यदि आप देखेंगे तो ये वैल्यूज सेम नहीं है, ये वैल्यूज अलग अलग है। यदि मैं इसको रन करूँ, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ज्यादातर डेवलपर्स गोlang के साथ काम करते समय इनमें से एक गलती तो जरूर करते हैं, जैसे वेरिएबल के लिए गलत टाइप चूज करना, एरर्स को सही से हैंडल ना करना एंड इंटरफेस को पूरी तरह से यूटिलाइज ना करना। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले सम बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड रिफ्रेशर। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो वैल्यू कॉन्सेप्ट, शेडोइंग क्या होता है, एंड उसके बाद हम देखेंगे ब्लैंक आइडेंटिफायर्स विच इज ऑल्सो नोन एज अंडरस्कोर। देन उसके बाद हम बात करेंगे सम कॉमन टाइप मिस्टेक्स विच developers do, and I will also provide the tips to avoid those mistakes, and I will also share when to use where keyword and when to use a shorthands, right? So there are so many things in this video. So सबसे पहले हम बात करते हैं why developers make such mistakes. Go एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कुछ पिटफॉल है जो इंटरली Go की गलती नहीं है। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप तब करते हैं जब आप दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो या किसी दूसरी लैंग्वेज पे काम किया हो, और कुछ गलतियां फॉल्टी एजम्पशन एंड मिसिंग डिटेल्स की वजह से भी होती हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप हैरान हो जाएंगे कि इन सिंपल टिप्स से आप अपने कोड की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन बहुत ही हैंडी डिक्लेरेशन रहता है। यदि आपको वेयर कीवर्ड का बार बार यूज नहीं करना है तो आप शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हैं, राइट? बट इसका भी एक कैच है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब वेयर कीवर्ड का यूज करना है, कब हमें शॉर्ट हैंड का यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप वेयर के जगह पर शॉर्ट हैंड का यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट हैंड की जगह पर वेयर का यूज कर सकते हैं, राइट? सो हम सारे सिनेरियोज देखते हैं वन बाय वन, बट सिंपली देखते हैं कि शॉर्ट हैंड का यूज कैसे करते हैं। शॉर्ट हैंड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो डायरेक्टली आपको उस वेरिएबल का नाम देना है, नेम, एंड फॉर शॉर्ट हैंड यू यूज कॉलन इक्वल साइन। इट्स गोना वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यदि मुझे उसकी वैल्यू पता होगी तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं सिंपल यहां से शॉर्ट हैंड यूज कर सकता हूँ, राइट? शॉर्ट हैंड एंड लेट्स से ये मैंने वैल्यू दे दी। वेयर कीवर्ड का यूज कब करेंगे, जब हमें उसकी वैल्यू पता नहीं रहती कि हमें क्या असाइन करनी है, और शॉर्ट हैंड का यूज तब हम करते हैं जब हमें उसकी वैल्यू पता रहती है हमें कब क्या असाइन करनी है। ऑलराइट, सो आप वेयर कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब आपको वेरिएबल का पैकेज स्कोप चाहिए। अब पैकेज स्कोप क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं पैकेज स्कोप क्या है। सो ये एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? सो ये आपका कोई भी पैकेज रहता है, राइट? पैकेज ए वी आर कंसिडरिंग। पैकेज सिंपल क्या होता है, एक डायरेक्टरी या फोल्डर होता है, ठीक है? उस फोल्डर के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स रहती है। अभी क्या रहता है कि यदि आपके इस पैकेज में या इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल हैं उन सब फाइल में आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। सो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें पैकेज लेबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, मीन्स कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, ओके? पैकेज लेवल स्कोप पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो इस पैकेज के जो जितनी भी फाइल होंगी ये वेरिएबल को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने किसी फाइल के अंदर किसी फंक्शन या मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल है, राइट? सो यदि मैं सेम पैकेज के अंदर दूसरी फाइल बनाता हूँ, सेम फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल बनाऊंगा, तो ये वेरिएबल मैं उसमें एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसके लिए मुझे पैकेज लेवल स्कोप यानी कि एक ऐसे लोकेशन में उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा जिससे कि उस पैकेज के अंदर जितनी सारी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स उस वेरिएबल को एक्सेस कर सके, राइट? अब कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सो यदि आपको पैकेज लेवल वेरिएबल स्कोप में डालना है तो सिंपली आपको वेयर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। आप सिंपली लिखेंगे वेयर और उस वेरिएबल का नाम, लेट्स से सेम वेरिएबल यूज करते हैं हम, सर्वर नेम, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग एंड वी आर गोइंग टू गिव अ वैल्यू, लेट्स से लोकल होस्ट, राइट? सो अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये वेरिएबल जितनी भी फाइल बनेगी वो सारी फाइल आपकी वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, राइट? तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आप वेयर कीवर्ड का यूज कब कर सकते हैं, बट आप सेम थिंग यहाँ पे शॉर्ट हैंड का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पास एक वेरिएबल बनाता हूँ IP 100.20.20.30 समथिंग, सो ये मैंने शॉर्ट हैंड का यूज करके पैकेज लेवल का वेरिएबल डिक्लेयर करने का ट्राई किया, ये आपको कंपाइल टाइम पे इशू देगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप ग्रुप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी आपको वेयर कीवर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। आप वेयर कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब आपको ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होता है। आप वेयर कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब आपको टाइप के लिए जीरो वैल्यू का फायदा उठाना हो।
अब ये जीरो वैल्यू क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो वैल्यू कॉन्सेप्ट। ओके, एक्चुअली में होता क्या है गोलैंग में कि गोलैंग कंपाइलर क्या रहता है कि जितने भी टाइप्स हैं हर एक टाइप का एक डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। सो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसमें असाइन कर देता है। सो ये यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ डिफरेंट टाइप्स हैं जो उनकी जीरो वैल्यू क्या है यहाँ से देख सकते हैं। इंट के लिए जीरो है, फ्लोट के लिए भी जीरो है, बूलियन फॉल्स रहता है, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग रहती है। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो जीरो वैल्यू कॉन्सेप्ट है ये कंपाइलर जब असाइन करता है तो ये रिकर्सिव कॉल होता है। रिकर्सिव कॉल मीन्स यदि आपने कोई एरे डिफाइन किया हुआ है उसका लेंथ 3 दिया हुआ है, सो हर एक पोजीशन पे जितनी भी लेंथ होगी उसमें उसको रिकर्सिवली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप इन माइंड। स्लाइस के लिए आप एम्प्टी स्लाइस आ जाता है, एंड पॉइंटर्स, चैनल एंड फंक्शन इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू निल रहती है। सो ये देखते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है, ये टाइप है स्ट्रिंग। सो इसकी जो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू है ये डिफॉल्ट वैल्यू कंपाइलर वहां से उठाता है, इसमें असाइन कर देता है। नाउ दिस विल पॉइंट टू अ एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शैडोइंग। अब शेडोइंग क्या होता है, किसी पैकेज के अंदर बहुत सारी फाइल्स रहती हैं, पैकेज लेवल स्कोप के वेरिएबल्स रहेंगे वो यहाँ आते हैं। सो यदि कोई वेरिएबल है जिसका नाम सेम होता है जो ग्लोबल लेवल पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट। सो इस केस में इसका स्कोप क्या रहता है, मैं ये वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और ये वेरिएबल यदि मेरे उस सेम नाम का वेरिएबल मेरे ग्लोबल पे भी डिफाइंड है, सो उस केस में जब ये फाइल रन होगी जो उसका लोकल वेरिएबल है उसका रेफरेंस लेती है। सो कोड में देखते हैं, सिंपल है। वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ वेयर नेम स्ट्रिंग मिस्टर वाइटी, एंड मैं सेम नाम का वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर करता हूँ। हम यूज करते हैं नेम, लेट्स से मिस्टर एक्स। सो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये जो वेरिएबल का नाम और यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है उन दोनों का नाम सेम है। ये हमने पैकेज लेवल का जो स्कोप है वहां डिक्लेयर किया है, ये हमने इनसाइड अ फंक्शन यूज किया है। लेट्स से इफ यू आर एक्सेसिंग दैट वेरिएबल मिस्टर एक्स। सो शायद आपको पता नहीं होगा बट हम शेडोइंग के साथ खेल रहे हैं। कभी कभी ये यूजफुल होता है लेकिन अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो ये एरर्स क्रिएट कर सकता है जो कि कंपाइल टाइम पे कैच करना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दोस सिचुएशंस और कब कब हम इस ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले केस आता है जब आप किसी पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो। सो ये बेसिकली तब होता है जब आप किसी डेटाबेस ड्राइवर को इंपोर्ट करते हैं अपने गो कोड में एंड यू डोंट वांट टू एक्चुअली यूज दैट पैकेज बट डिफरेंट पैकेज रहता है वो उसे इंटरनली यूज करते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली से इंपोर्ट अंडरस्कोर एंड योर पैकेज नेम, whatever योर पैकेज नेम इज। सो इस केस में क्या करेगा कि आपका वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। आप ब्लैक आइडेंटिफायर का यूज तब कर सकते हैं यदि आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन कोई एरर या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यदि आपको उसमें से कुछ वैल्यू चाहिए कुछ वैल्यू नहीं चाहिए तो उस केस में आप ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करना है, दो वैल्यूज रिटर्न करना है, तो मुझे वो दो वैल्यूज यहाँ कैच करनी पड़ेगी। लेट्स से वैल्यू एंड एरर, एंड मैं सिंपली एरर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से पैनिक, एंड या वन मोर थिंग, यू शुड नेवर यूज द पैनिक इन योर रियल प्रोडक्शन कोड। पैनिक को यूज नहीं करना है, आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। अब इस सिचुएशन में ये जो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है उसे आपका यूज नहीं करना, आपको केवल ये देखना है कि आपने जो फंक्शन कॉल किया वो एक्चुअल में कोई एरर थ्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इसे रन करने जाएंगे तो ये आपको बोलेगा कि भाई आपने वी डिक्लेयर किया है बट उसको यूज नहीं किया तो उसको यूज करना कंपलसरी है। सो इस केस में आप यहाँ पर ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज करेंगे, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। इन दैट केस इफ यू रन योर प्रोग्राम द कंपाइलर विल नॉट कंप्लेन, ठीक है। सो सम सिचुएशन में यदि आपको कोई वैल्यू इग्नोर करनी रहती है तो उस केस में आप ये ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। अंदर यूज केस आता है कि यदि मान के चलो आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं और लिस्ट ऑफ वैल्यूज में आपको फॉर लूप में इटरेट करना है। सो जब भी आप वो इटरेट करते हैं, लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक नेम्स एंड इफ यू वांट टू इटरेट ओवर इट लाइक दिस। सो अभी क्या होगा यदि मैं यहाँ से ब्लैक आइडेंटिफायर हटा देता हूँ, आई एम यूजिंग इंडेक्स एंड सिंपली प्रिंटिंग इट लाइक दिस, आई एम प्रिंटिंग इंडेक्स एंड नेम। यदि मैं इसको रन करूँ तो यदि आप देखेंगे मुझे इंडेक्स एंड उसका नाम वैल्यू दोनों आ रही है। तो सम सिचुएशन में मुझे ये इसके इंडेक्स वैल्यू की जरूरत नहीं रहती है, देन वी कैन यूज अ ब्लैक आइडेंटिफायर। यहाँ पर से मुझे इंडेक्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं अभी इसको रन करके देखूँ
सो आई विल ओनली गेट द नेम्स। मोस्ट प्रोबेबली जो आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का इन सिचुएशन में वो मैंने डिस्कस किया है, और द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू शो यू। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नोट बना के लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट। लेट मी रिमूव दिस कोड। सो अनदर कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जब आप फ्लोट के साथ यूज करते हैं, सो जो प्रिसीजन एरर्स आते हैं और नॉट अ नंबर वाला एक कभी कभी एरर आता है फ्लोट के साथ, स्पेशली जब हम काम करते हैं। तो सिंपली पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, देन विल अंडरस्टैंड प्रिसीजन एरर्स क्या है एंड नॉट अ वैल्यू नंबर को कैसे यूज करना है। सो ये सिंपल एक प्रोग्राम है। इसमें हो क्या रहा है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं f एंड f1, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की हुई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आप देखोगे कि इस वेरिएबल पे मैंने 0.1 असाइन किया है और f1 पे मैंने 0.100 और ये लास्ट में 1 ऐड कर दिया। यदि मैं इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता हूँ, आइडियली यदि आप देखेंगे तो ये वैल्यूज सेम नहीं है, ये वैल्यूज अलग अलग है। करेक्ट। इफ वी आर डूइंग कंपेरिजन विद द फ्लोट टाइप, उस केस में क्या हो सकता है देखते हैं। यदि मैं इसको रन करूं, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, इस केस में मुझे ट्रू दे रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, ये देखो वैल्यूज अलग हैं, 0.1 0.1001। वी आर डूइंग कंपैरिजन एंड द गोलैंग इज प्रिंटिंग ट्रू। सो गोलैंग के हिसाब से ये दोनों इक्वल हैं। सो आपको जब फ्लोट यूज करते हैं उस समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं फ्लोट के साथ। ये समझते ये होता क्यों है, सिंपल है। देखो प्रिसीजन एरर्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रियल नंबर्स का अप्रोक्सीमेशन होता है और इसलिए वो प्रिसीजन लूज कर सकता है। सो इसलिए आप जब फ्लोट का यूज करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं उस समय आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। देयर इज अनदर टिप, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल x जो कि है फ्लोट 32। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ लेट्स से 1.0। यदि मैं जो x की वैल्यू है इसको डिवाइड करूँ 0 से, रन करके देखता हूँ तो क्या आता है मुझे, ये मुझे आ रहा है इनफाइनाइट। इससे पहले एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। यदि आप ये सेम चीज इंटीजर के साथ करते हैं, लेट्स से मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया i विच इज इंटीजर एंड इसकी वैल्यू दी 1, और सिंपली आप सेम ऑपरेशन यदि इंटीजर के साथ करके देखेंगे i डिवाइड बाई 0, तो इस केस में आपको कंपाइलर एरर थ्रो करता है। तो ये कंपाइल टाइम पे आपको हेल्प करता है इंटीजर के साथ, बट यदि आप फ्लोट यूज करते हैं उस केस में आपको ये कंपाइलर हेल्प नहीं करता है। यदि आपने कहीं फ्लोट यूज किया अपने प्रोग्राम में और किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन से यदि कभी भी वैल्यू 0 आएगी और यदि आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपके जो प्रोग्राम का बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है और इसको डिबग करना काफी मुश्किल भी है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इस टाइप के एरर कंपाइल टाइम पे हमें मिल जाते हैं यूजुअली, बट फ्लोटिंग पॉइंट के साथ ऐसा केस नहीं है। सो अभी ये प्रोग्राम नहीं होने वाला, कुछ टिप्स हैं। सो जब भी आप इंटीजर फ्लोट पॉइंट इनके साथ काम करेंगे तो आपको उन पिटफॉल से कैसे बच सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स हैं। टिप नंबर 1 है, यदि आप प्रिसीजन पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए तो आपको मैथ बिग पैकेज, जो मैथ/बिग पैकेज है उसका यूज करना चाहिए। एंड सेकंड टिप है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कंपेयर करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहो। नॉट अ नंबर या इन्फिनिटी नंबर वैल्यूज को बहुत ध्यान से यूज करो। आप अपने कोड को केयरफुली डॉक्यूमेंट करो, क्लियरली डॉक्यूमेंट करो, ताकि अपने जो काम कर रहे डेवलपर्स हैं उनको भी इस चीज के बारे में पता रहे और कभी आप फ्यूचर में जब वो कोड देखो तो आपको पता रहे कि आपने ऐसे क्यों किया था। सो फॉलो दिस टिप्स एंड यू विल बी अमेज्ड बाय हाउ मच यू कैन इंप्रूव योर कोड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस विद दीज सिंपल टिप्स। एंड रिमेंबर वन थिंग, types matter, so use them wisely. I would highly appreciate any suggestion or feedback. Thanks for watching and happy coding.